दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। और आर सामान्य हिंदी के इस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में, तो आज हम 2017 का PIQs देखने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द कौन सा है। देखिए आप लोग हिंदी की भी तैयारी GS के साथ साथ में करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 60 क्वेश्चन का रोल प्ले करता है, और जो कि हमारी एग्ज़ाम को पास कराने में बहुत बड़ा ही रोल है, तो इसको भी टाइम देते रहिए साथ में। और तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन, निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा। तो निषिद्ध का विलोम क्या होगा, सिद्ध होगा कि अनिषिद्ध होगा कि विहित होगा कि घृणित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निषिद्ध का क्या होता है, विहित होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, कौन सा है। शुष्क का विलोम क्या होता है, उष्ण होता है कि आर्द्र होता है कि शीत होता है कि शिष्ट होता है। तो शुष्क का विलोम क्या होता है, तो शीत और शिष्ट तो हो नहीं सकता है। उष्ण और आर्द्र में दो में आप लोग कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक बात हम बताते हैं कि जो कोई भी शब्द होता है वो अपने शब्द, जैसे कि कोई तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द का ही विलोम लेगा, और कोई तद्भव शब्द है तो तद्भव ही उसका विलोम शब्द बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिरादरी का शब्द। बिरादरी का शब्द वो अपने बिरादरी ही लेता है। जैसे कि एक शब्द है अंधकार। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो अंधकार का विलोम शब्द जो है प्रकाश होगा। अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होगा, ना कि उजाला होगा। उजाला नहीं होगा। उजाला किसका विलोम होगा, तो उजाला जो है अंधेरा का होगा। तो इसी तरह से तत्सम का विलोम होगा, और तद्भव का विलोम, देशज का विलोम, संज्ञा का विलोम। इस तरह से विलोम शब्द चलते हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे तो कभी भी आपका ये विलोम वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें से, सूक्ष्म नहीं है कि तन्वी नहीं है कि दुर्बल नहीं है। तो इसमें से ये सभी हैं तीनों, लेकिन शाश्वत नहीं है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक का सही विलोम कौन सा है। तो पृथक का सही विलोम क्या हो जाएगा, एकत्र होगा कि संयुक्त होगा कि थकित होगा कि सुगठित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथक का संयुक्त। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द उपयोग का विलोम शब्द है। तो उपयोग का क्या होगा, समुपयोग होगा कि निरुपयोग होगा, सदुपयोग होगा कि अनुपयोग होगा। तो उपयोग का राइट आंसर विलोम हो जाएगा डी, अनुपयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विलोम शब्द का एक जोड़ा गलत है, उसको चयन करिए। तो दक्षिण का वाम होगा सही है, निरुद्दम का उद्दम होगा कि विधि का निषेध होगा कि बर्बर का शब्द। तो ये सभी सही हैं। विधि का निषेध होता है, बर्बर का शब्द होता है, और दक्षिण का वाम होता है, लेकिन उद्दम का निरुद्दम नहीं होता। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। तो इसमें से संयुक्त का संधियुक्त होगा कि समस्त का व्यस्त, ये सभी गलत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ का बहुज्ञ। तो यही जो है इसमें से शुद्ध है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म जो है आशुद्ध, इसका चयन करिए। सचल का चल, और निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित, बंधन का मोक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सचल का जो है अचल होगा, सचल का अचल होगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या हो जाएगा, तो आग्रह का विग्रह नहीं होगा, अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होगा, उत्पतन होगा, अपकर्ष का उत्कर्ष होगा, और जारस का ओरस, यही सही है। और सर्जन का विसर्जन नहीं होगा, बल्कि विसर्जन आवाहन का विसर्जन होता है। तो इस तरह से सी ही इसका राइट आंसर है, और सभी गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सही युग्म है इसमें से। तो इप्सित का अभिप्सित होता है, नहीं गलत है। इप्सित का अनिप्सित होता है, अमित का समित होता है, नहीं गलत हो गया। हया का बेहया होता है, और अघी का नय, हया का बेहया नहीं होता, ये भी गलत है। अघी का निरव होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। अगला है कि विषि किस शब्द का पर्यायवाची है। तो विषि किस शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। बुद्ध है, बुद्ध का है कि बाण का है कि तरु का है कि सरोवर का है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विषि जो है बाण का पर्यायवाची है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, दुष्ट नहीं है, गधा नहीं है कि तिनका नहीं है कि तेज नहीं है। तो खर का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। दुष्ट खर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि खर का पर्यायवाची, ये भी ध्यान रखिएगा, एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। तो खर का पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो गधा भी होता है, तिनका भी होता है, तेज भी होता है।
तो दुष्ट नहीं होता है। तो ये तीनों होते हैं तो दुष्ट नहीं होता, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं, वाजी भी होता है, तुरंग भी होता है भी होता है, बल्कि शार्दुल नहीं होता। शार्दुल किसका होता है, तो ये जो है सिंह का पर्यायवाची होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टीका शब्द का पर्याय कौन सा है, तो टीका शब्द का पर्याय क्या होता है, तो टीका का क्या होता है, व्याख्या होता है कि आलेख होता है कि टेको होता है कि टकली होता है। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टीका मतलब टिप्पणी करने से कि व्याख्या करना, टीका करना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो हंस सुता है, अर्कजा है, कृष्णा है, कुलंकसा है, इसमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कुलंकसा नहीं होगा। तो हंस होता हो जाएगा, अर्कजा हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगी, ये गंगा का पर्यायवाची है, देख लीजिए आप लोग, ये गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो झक है, सिलीमुख है कि अली है कि षटपथ है। तो ये सभी सिलीमुख, अली, षटपथ ये सब किसका पर्यायवाची है, तो ये भौरा की पर्यायवाची है। तो इसके साथ में लेकिन मछली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मीन को मछली कहते हैं, तो इसका राइट आंसर झक हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके समानार्थी है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, तो केतु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, झंडा नहीं है, पताका, निशान, ग्रह, कौन सा नहीं है, तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रह नहीं है और सभी हैं केतु का पर्याय। केतु जो झंडा को बोलते हैं, पताका को बोलते हैं, निशाना मतलब निशान भी बोलते हैं झंडा को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो तलवार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, करवाल हो जाएगा, तो राइट आंसर 18 नंबर का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कामदेव का पर्यायवाची क्या है, पिडोजा है कि पिसुन है कि मार है कि असम है, तो कामदेव का पर्यायवाची मार होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन धनंजय का पर्यायवाची कौन सा है, तो धनंजय का क्या होता है, गुडाकेश होता है, धुरंधर होता है कि मृत्युंजय होता है कि सारथी होता है। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुडाकेश जो है, धनंजय को गुडाकेश भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है, तो पुष्पांजलि है, निरपराध नहीं होता, निरपराध होता है, निर प्लस अपराध, ये आधा होता है तो उससे हो जाता है पूरा मिलाकर क्या होता है, निरपराध हो जाता है, निरपराध होता है, ना कि निरापराध हो जाता है, तो ये सही है। और उसके बाद में भाष्य, इसमें से मतलब पूछा है कि अशुद्ध कौन सा है, तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, और ये सभी शुद्ध हैं, भास्कर भी, उज्ज्वल भी, पुष्पांजलि, बस यही निरपराध में बल्कि निरपराध होता है, निरपराध, ये बहुत मतलब पूछे जाने की संभावना है, इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, तो इसमें से कौन सा है, वाग्मय है कि उत्कर्ष है कि वैमनस्य है कि मिथिलेश कुमारी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही अशुद्ध है, और वाग्मय भी सही, उत्कर्ष भी, वैमनस्य, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, मिथिलेश कुमारी अलग अलग करके लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, उसको देखिए कौन सा है, तो देहिक है, नौकरी है, प्रौढ़ है, पौरुष है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नौकरी कैसे लिखते हैं, तो नौकरी इस तरह से लिखते हैं, डबल ओ की मात्रा होती है मतलब, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सी है, तो चरमोत्कर्ष है, वाग्मय है, पुनरुत्थान है और हिरण्यकश्यप है, तो इसमें से अशुद्ध कौन सी है, तो 24 नंबर का कोई आंसर वैसे इसमें नहीं दिया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए कि जो कि अशुद्ध है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला इसमें से कौन सा है, प्रतिदर्श है, दृष्टा है कि रचयिता है कि आहार है, तो इसमें से जो है शुद्ध कौन सी है, कौन सा शब्द शुद्ध है, तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रतिदर्श ही सही है, बल्कि दृष्टा नहीं दृष्टा होता है, दृष्टा नहीं दृष्टा होता है, रचयिता ऐसे लिखते हैं, रचयिता ऐसे लिखा जाता है, और उसके बाद क्या है, आहार, आहार नहीं बल्कि आहार होता है, आहार होता है, तो ये सभी गलत हैं, बल्कि यही सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, सही है, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यही गलत, क्योंकि एक गुलाब की माला नहीं होती,
गुलाब की माला होती है, ना कि एक गुलाब की माला होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इसमें से कौन सा है? तो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो यही गलत है, क्योंकि इसमें स्पष्टीकरण भी और करना भी लगा दिया है, दोनों एक साथ में नहीं आता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। प्याज तीखा होता है, ये सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी सही। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये दे, ये भी सही है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य देखना है 28 नंबर का। तो इसमें है कि भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, तो इसमें शुद्ध देखना है। तो और इसके बाद जो है, तो अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है, तो गलत हो गया। दूसरा है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तीसरा है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। और चौथा है उसे पैतृक भी गलत लिखा है, बल्कि पैतृक कैसे लिखते हैं? तो पैतृक कैसे लिखा जाता है? पैतृक एक ही मात्रा होती है, तो ये भी गलत हो गया। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी। निरपराधी नहीं बल्कि निरपराध होता है, निरपराध होता है। कभी भी निरपराधी शब्द नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वह अनेकों मामलों में गवाह था। तो अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, ये भी गलत है। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, ये सही है। मनीषगढ़ मेरी बात पर ध्यान दे, मनीषगढ़ मेरी बात पर ध्यान दे। तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है अशुद्ध पूछा है, तो अशुद्ध ए हो जाएगा, बल्कि ये सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो पहला है कि सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। दूसरा, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। और चौथा है कि तीसरा है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और डी है कि अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का? तो उसमें से शुद्ध वाक्य, तो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, यही सही है। और ये निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिले, ये मिला लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी सही नहीं है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगी, यही सही है। और इसमें कुछ न कुछ त्रुटियाँ दी गई हैं। तो आज के सभी जो है 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे, 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे। तो आप सभी को ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा कि जो है ये फिर से एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, वही करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ज़्यादा दिन नहीं बचा, अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करिए। करंट अफेयर पर भी ध्यान दीजिए, हिंदी पर भी ध्यान दीजिए, और जीएस पे करवाई जा रही है उस पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करवाए जा रहे हैं। तो ऐसे वीडियो को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।